आज इंडियन रसोई बाय पूनम में बनने जा रहा है लौकी के पराठे। हाँ जी, लौकी के पराठे आज बनाएंगे जो कि काफ़ी शानदार बने हैं, साथ ही साथ काफ़ी पौष्टिक भी होते हैं और इनको बनाने में बहुत समय नहीं लगता। इसको बनाकर आप टिफ़िन में दीजिए, लंच में खाइए, डिनर में खाइए। ये हेल्दी तो काफ़ी है ही, साथ में इनको बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो घर के बेसिक सामानों से होंगे। और इसके साथ मैं एक आपको चटनी बताऊँगी जो लौकी के छिलकों से बनती है और वो भी बहुत लाजवाब होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मेरे साथ। तो इसके बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ताज़ी लौकी ली है, बहुत फ्रेश लौकी है और इस सीज़न में लौकी बहुत अच्छी आती है, तो कोशिश करिएगा ताज़ी लौकी लेने का। और जितनी पुरानी लौकी होती है इसमें बीज मोटे आते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ताज़ी लौकी लेनी है। अब इस लौकी को मैं पूरा नहीं बनाऊंगी क्योंकि हमें 15 से 20 पराठे बनाने हैं, उसके लिए आधी लौकी काफ़ी है। तो मैं आधी को रखती हूँ साइड में और आधे को हम यहाँ पर पील कर लेंगे। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ऊपर से कि इसमें बीज बहुत पतले हैं, बहुत नरम है और छोटे हैं, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए किसी भी पिलर से आप इसके छिलके को छिल सकते हैं। और छिलने से पहले मैंने लौकी को अच्छे से धो लिया है, पोंछ लिया है और इसके छिलके को देखिए मैं यहाँ दिखा रही हूँ, फेंकेंगे नहीं, इसको हम साइड में एक बर्तन में रख लेते हैं और इसको हम बाद में यूज़ करेंगे चटनी बनाने में। तो इसको रखा हमने यहाँ पर साइड में। अब आइए हम लौकी को यहाँ पर ग्रेट कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें लौकी किधर से ग्रेट करनी है। तो ये बारीक वाली जो साइड होता है ग्रेटर का, उसी साइड से हमें लौकी को ग्रेट करना है। तो देखिए इस तरीके से हम सारी लौकी को ग्रेट कर लेंगे। थोड़ा सा हाथ का ध्यान रखिएगा कि हाथ पे ना लगे ग्रेटर। तो इस तरीके से सारी लौकी यहाँ पर मैंने को ग्रेट करनी है। बहुत मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेंगे और सारी लौकी आपकी ग्रेट हो जाएगी। तो देखिए लौकी ग्रेट हो गई है और लौकी में बहुत पानी होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम पानी को निचोड़ेंगे नहीं, पानी में ही आटे को गूँथ लेंगे। तो इस तरीके से देखिए एक बाउल में मैंने यहाँ लौकी को ट्रांसफ़र कर लिया है और इसमें अब हम आटा मिलाएंगे, लेकिन आटा हमें उस हिसाब से मिलाना है कि हमारा ये डो बाइंड हो सके। तो हम अभी 1 ही कप आटा लेते हैं और इसमें मैंने आधा चम्मच हल्दी डाल दी है, आधा चम्मच यहाँ पर मैंने लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर डालेंगे और साथ में सौंफ ली है दरदरी, वो भी 1 चम्मच मैंने यहाँ डाल दी है। और यहाँ पर साथ में अब हम अजवाइन लेंगे। अजवाइन से स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ में ये पेट के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो आधा चम्मच अजवाइन लेके इसको हाथ से थोड़ा सा हम मल कर डालेंगे, इससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। तो साथ में अजवाइन भी मैंने डाल दी है। इस तरीके से देखिए इस तरीके से मल के डालना है। तो अजवाइन भी हमारी यहाँ पर डल जाएगी अब इस तरीके से। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप भी कर सकते हैं और अपने स्वाद अनुसार इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में अदरक ग्रेट करके 3 इंच का डाल दिया है और साथ में अब यहाँ पर कसूरी मेथी जिसको मैंने हल्का सा तवे पे भून लिया और इसको अब हम यहाँ पर मिला देंगे। तो ये सारी चीज़ें मिलाने से पराठे का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। और साथ में धनिया की पत्ती ताज़ी कटी हुई थोड़ी ज़्यादा मात्रा में मैंने यहाँ डाल दी है। तो डालने के बाद अब लास्ट में हम 2 मसाले और ऐड कर लेते हैं। गरम मसाला लिया है ½ स्पून और ये सारे कुछ मैं छोटी चम्मच से यूज़ करती हूँ। और साथ में आधा चम्मच मैंने यहाँ पर आमचूर पाउडर लिया है और बाद में हम स्वाद अनुसार नमक लेंगे। और लेने के बाद हम अब इनको अच्छे से मिलाएंगे। पहले तो हमें अच्छे से मिलाना है और लौकी में बहुत पानी होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें पानी बाहर से ऐड नहीं करना है। इसी लौकी के पानी में हमें आटा गूँथना है और जब हमें लगेगा ये गीला है तो हम बाद में आटा लेके इसमें मिक्स करेंगे और हमें उतना ही आटा इसमें यूज़ करना है जितना ये बांध सके। तो देखिए 2 से ढाई कप आटा लगेगा और इसमें आराम से आपके 15 से 20 पराठे बन जाएंगे। तो देखिए आटा पूरा गूँथ गया, 2 कप मुझे आटा लगा। और इट डिपेंड भी करता है कि आपकी लौकी में कितना पानी, उस हिसाब से आटा कम और ज़्यादा भी लगेगा। अब देखिए आटा पूरा सेट हो गया तो बाद में मैंने 1 चम्मच तेल डालकर इसको चिकना कर लिया हाथ से मलकर इस तरीके से। और इसको अब यहाँ पर हम रख देंगे रेस्ट करने के लिए। तो 15 से 20 मिनट काफ़ी है। यदि लौकी में ज़्यादा पानी है तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आप इसे आटे को गूँथ कर फ्रिज में रख दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए और ये सेट हो जाएगा। अब आइए एक चटनी बना लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था लौकी के लिए छिलके से बनाएंगे। तो देखिए मैंने छोटे चम्मच से 1 चम्मच यहाँ पर उड़द की दाल ली है बिना छिलके वाली और 1 ही चम्मच मैंने यहाँ पर चने की दाल ली है और 2 हरी मिर्च डालकर हम तो 1 चम्मच तेल में इसको भून लेंगे और ये सब कुछ हम स्लो फ्लेम पर करेंगे। अब इसके बाद जो हमने छिलके छिले थे वो डाल देंगे। छिलकों को हमें उतना पकाना है कि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और नरम हो जाएंगे और ये खुद श्रिंक हो जाएंगे। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये
पक गए हैं। तो देखिए स्लो फ्लेम पर इनका रंग ही बता रहा है कि ये गल गए हैं, हल्का से ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब मैं इसको गैस को ऑफ करके इसको साइड में करती हूँ और इसको हम ठंडा होने देंगे। तो इस तरीके से देखिए ठंडा हो गया। तो आइए अब चटनी भी बना लेते हैं। तो इसको मैंने ग्राइंडिंग जार में यहाँ पर डाल दिया है सारों को इस तरीके से। और उसके बाद नारियल, कच्चा नारियल होता है, उससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ नारियल डाल दिया। आप चाहें तो इसकी जगह डेसिकेटेड नारियल भी डाल सकते हैं। और उसके बाद हम पानी डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल के अब इसका हमने पेस्ट बना लिया। तो देखिए कितना अच्छा रंग आया है, बिल्कुल बारीक पतली चटनी हमारी बनकर स्वाद में तो भरपूर है ही, साथ में इसको बनाना भी बहुत सिंपल और हेल्दी तो है ही, क्योंकि हम लौकी के छिलके का यूज़ कर रहे हैं। आइए अब इसके लिए एक छौंका बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच तेल डाला, उसमें मैंने बड़ी वाली राई डाल दी है 1 चम्मच। और इसको अच्छे से जब ये गर्म हो गए तो इसमें लाल मिर्च मैंने खड़ी डाल दी 2 से 3। और इस कंडीशन में अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे, क्योंकि तेल इतना गर्म है कि मिर्च हमारी अच्छे से इसमें भून जाएगी। उसके बाद थोड़ी सी कड़ी पत्ता 3 से 4 मैंने डाल दिए हैं, थोड़ी सी हींग यहाँ पर डाल दी है। और इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम कश्मीरी मिर्च डाल देंगे। गैस ऑफ है तो मिर्च जलेगी नहीं। और अब इस छौंके को हम इसकी चटनी के ऊपर डाल देंगे। इस तरीके से आप चटनी कभी भी बना सकते हैं। साउथ में तो ये अक्सर बनती है और बहुत वहाँ पसंद भी की जाती है। जब भी देखेंगे आप ये चटनी ज़रूर पाएंगे। तो इस तरीके से आप कभी भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। चटनी बन गई, चलिए डो भी सेट हो गया है। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे पराठे का डो लेते हैं वो वैसा ही डो ले सकते हैं। और लेने के बाद आप चाहें तो इसे ट्रायंगल में बनाने, चाहे गोल शेप में, चाहे स्क्वायर में, जैसी शेप आपको चाहिए वैसी शेप में आप इसको बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आज गोली शेप में बताऊँगी। तो यहाँ मैंने सूखे आटे में इसको अच्छे से रोल कर लिया। और उसके बाद हाथ की ये मेरी आदत पड़ी हुई है इस तरीके से इसको बड़ा करने की, तो मैंने हाथ से बड़ा कर लिया। और बेलन से अब हमें बेलते वक्त यदि हमें लगेगा गीला है, नहीं बेला, तो हम सूखा आटा लगा के इसको बेल लेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने बेल लिया है और बहुत आराम से बेल गई है। यदि आप नए हैं और थोड़ी दिक्कत आती तो आप लौकी का पानी निचोड़ कर भी लौकी के पराठे बना सकते हैं। अब देखिए पैन मैंने यहाँ तवा गरम करने के लिए रख दिया था, देसी घी लगा दिया है। देसी घी लगाने के बाद पराठा डाल दिया। आप चाहें तो पराठे किसी भी कुकिंग ऑयल से बना सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। तो देखिए एक तरफ से वो इतने पराठा सिकता है। आइए हम दूसरे पराठे के लिए भी यहाँ पर डो को सूखे आटे में लगा लेते हैं। इस तरीके से अच्छे से लगा लेना है। और उसके बाद हम इसको हाथ से ऐसे बड़ा कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो नॉर्मली बेलन से बेल लीजिए। अब देखिए पराठा एक तरफ से सिक गया था तो मैंने इसको पलट दिया। और ये मीडियम टू लो फ्लेम पर करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप जैसा घी खाते हैं वैसा घी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इवन आप चाहें तो लौकी के रोटियाँ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको ऑयल, रिफाइंड, घी किसी को भी अवॉइड करना तो सिंपली आप रोटी बनाकर भी इंजॉय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से हमें पराठे सेकने, एक तरफ से थोड़ा सिक जाता है तब हम पलट लेते हैं और उस तरफ घी लगा के, जब उधर की तरफ थोड़ा सा सिक जाता है तब हम दूसरी साइड को ऐसे इस स्पैचुला की हेल्प से दबाते हुए चारों तरफ से ऐसे हमें सेकना है, जिससे हमारे पराठे चारों तरफ से अच्छे से सीख जाएं। तो यही तरीका है सिंपली पराठे बनाने का। जब भी आप कोई भी पराठे बनाइए स्पैचुला की हेल्प से दबा कर आप सीखे। तो देखिए पराठे कितने बढ़िया बनते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ क्या रंग आया है। उतने ही सॉफ्ट भी हैं, हेल्दी भी हैं। बच्चों को दीजिए, पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने लौकी के पराठे खा लिए और इस बहाने वो लौकी भी खा लेंगे। तो इस तरीके से आप बनाइए, टिफ़िन में दीजिए। ज़्यादा जल्दबाजी है सुबह तो आप रात में ही लौकी को ग्रेट करके फ्रिज में रख सकते हैं और सुबह इसका बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए अब मैं आपको यहाँ पर दूसरा पराठा भी बता रही हूँ। इसी तरीके से एक तरफ से सिक गया, पलट लिया, फिर घी लगाया और उधर की साइड जब सीख जाती तो हम दूसरी साइड को पलट के इसमें घी लगा के इस तरीके से सेक लेंगे। और ये मीडियम टू लो फ्लेम पर करेंगे। काफ़ी लोगों को काफ़ी घी डालकर पराठे बिल्कुल क्रंची और बहुत क्रिस्पी में चाहिए होते हैं, तो उसमें हम घी की मात्रा या जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हैं उसको ज़्यादा डालेंगे तो हमारे पराठे उस तरीके से क्रिस्पी बन जाएंगे। तो आप जैसा खाते हो उस तरीके से लगाइए और इन्जॉय करिए। तो बताइए आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, कब आप इसको ट्राई करने वाले हैं। और फ्रेंड्स यदि आज की रेसिपी आपको सही में बहुत अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे मोटिवेट करते रहिए। इसी तरीके से मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपको लाती रहूँगी। तो देखिए मैं आपको दिखा रही, दूसरा पराठा भी यहाँ पर बन गया। आइए अब देखिए हमारे पराठे बहुत अच्छे से सीख गए हैं और ये मैंने डिनर में बनाए, सब ने काफ़ी इन्जॉय किया। बट इवन मेरे बच्चों ने खा लिया, बहुत बड़ी बात है। तो आइए अब हम यहाँ पर सर्व भी साथ में कर लेते हैं। तो देखिए मैं प्लेट में यहाँ पर
सर्व कर दिए हैं पराठे, और साथ में इसके साथ हमारी लाजवाब चटनी भी सर्व हो गई है। तो इस तरीके से आप कभी भी बना सकते हैं। इवन हम कहेंगे ये तो आम के आम गुठलियों के दाम, वही कहानी यहाँ पर बिल्कुल लागू होती है, क्योंकि हमने लौकी के पराठे बना लिए और जो लौकी के छिलके थे उसको भी नहीं छोड़ा, उससे हमने चटनी बना ली। तो ये यहाँ पे मुहावरा बिल्कुल सेट होता है। तो इस तरीके से आप बनाइए, दोनों चीज़ें बनाइएगा, बहुत अच्छी लगती है। इवन चटनी तो आप कभी भी बना सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाती है। अब देखिए मैं आपको दिखा रही कितना सॉफ्ट बना है, कितने मुलायम बने हैं। इसको इवन ट्रैवलिंग के लिए भी आप बनाकर इस तरीके से ले जा सकते हैं। ये सॉफ्ट ही बने रहेंगे, सूखेंगे भी नहीं, और इसको आप जब चाहें तब खा सकते हैं, कोई गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप लौकी के पराठे ज़रूर बनाइएगा। आप देखिए क्या लाजवाब स्वाद आ रहा है, मैं तो बता ही नहीं सकती, महक पूरा घर महक रहा है। तो इस तरीके से ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। बस कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। आटा मिलाते वक्त हमें उतना मिलाना है कि लौकी का आटा अच्छे से सेट हो जाए, और लौकी यदि बहुत ही पानी है तो आप उसका निचोड़ कर सेम प्रोसेस से भी लौकी के पराठे बना सकते हैं। तो ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा और मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। जल्दी मिलूँगी फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।